हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 1 की हिंदी पढ़ेंगे पाठ 2 बिना मात्रा के शब्द। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमें 2 अक्षरों वाले शब्द दिए हुए हैं। 2 अक्षरों के शब्द तो हैं, लेकिन इसमें कोई भी मात्रा नहीं है और आपको इसे कैसे पढ़ना है और आपको कैसे लिखना है ये आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और घर में अभ्यास ज़रूर करिएगा। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र बना हुआ है। देखिए ये चित्र बना हुआ है ना। यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं। तो इन चित्रों में लिखा हुआ है, सबसे पहले शब्दों को हम देखेंगे फल, है ना। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, फल। तो ये अपना व्यंजन का फ है और ये आपका व्यंजन का ल है। जब इन दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो हम इनको इस प्रकार पढ़ते हैं, फल। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे चित्र देख रहे हो, आपको पता है चित्र देखते ही आप समझ जाओगे, लेकिन लिखा क्या है ये सबसे ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो घ र इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है ना। और बिना मात्रा वाले शब्दों को हम बहुत ही जल्दी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपको जल्दी से इसे रिपीट करना है बस। अब देखिए यहाँ पर तीसरा चित्र बना हुआ है, जो कि किसका है, बस का है। ठीक है, तो बस कैसे लिखा जाता है, देखिए लिखा है ब स। ठीक है, तो क्या हो गया ये, बस। इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ये शब्दों को टुकड़ों में दिया हुआ है, इनको तोड़ करके लिखा है और फिर इनको जस्ट दोनों को जोड़ करके लिखा हुआ। तो ब स, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, बस। अब इसी प्रकार यहाँ पे कई शब्द लिखे हुए हैं, है ना, तो उन्हें हमें इसी प्रकार पढ़ना होगा। देखिए लिखा है द म, दम हो गया, घ न, घन हो गया, न र, नर हो गया, ज ग, जग हो गया। ठीक है, फिर देखिए क म, कम हो गया, ध न, धन हो गया, ड र, डर, पग, पग, ह ल, हल, द ल, दल, ज प, जप, प छ, पछ। फिर देखिए लिखा हुआ है च ल, चल, प ल, पल, त प, तप, व छ, वच। ठीक है, तो ये हो गए शब्द हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं शब्दों के सहारे पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ शब्द थे, अब आपका यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है। तो इन्हें आपको बस इसी तरह आपको टुकड़ों में पढ़ करके इसको रिपीट करना है और जल्दी से पढ़ देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, यश घर चल कर पढ़ कर छत पर चढ़, अब नल पर जल भर। फिर लिखा है जल भर कर रख, रथ पर मत चढ़, बस पर चढ़कर घर चल। देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसी के हम अगले पेज में आते हैं और इसमें लिखा है 3 अक्षर वाले शब्द, मतलब 3 अक्षरों वाले शब्द। तो हमने पहले क्या पढ़ा, 2 अक्षरों वाले शब्द पढ़े हैं और अब 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो बस हमें इनको क्या कर देना है, जैसे हमने 2 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ा था वैसे ही इन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखोगे कि इन लिखा है कि अक्षर मिलाकर पढ़िए। तो हमें चित्र के सहारे तो समझ में आ जाएगा कि हमें इनमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्षरों को मिलाकर पढ़ना है। तो देखिए पहला चित्र बना हुआ है कमल का। तो कमल किस प्रकार लिखते हैं, क म ल। जल्दी से हमने बोल दिया कमल। पहले हम पढ़ेंगे क म ल, तो फिर उसके बाद इन तीनों को मिलाकर जल्दी से पढ़ना है, क म ल, कमल। ठीक है, फिर देखिए लिखा है बतख। ये दूसरा चित्र किसका है, बतख का है। तो ब त ख, बतख। फिर तीसरा चित्र किसका बना हुआ है, हवन का, ह व न, हवन। इस तरह लिखते हैं। तो जिस तरह हमने 2 शब्दों वाले शब्दों को पढ़ा था, 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा था, इसी प्रकार हम 3 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ेंगे मिला करके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चमक, चमक, नहर, नहर, नरम, नरम, रहन, रहन, है ना। फिर देखिए लिखा है नमक, नमक। फिर लहर, लहर, गरम, गरम, सहर,
न सहन। फिर देखिए लिखा है अकल, नगर, पकड़, झलक, नकल, मगर, चकड़, पलक। तो इस तरह शब्दों को पढ़ना है। फिर इसके बाद ये वाक्य दिया हुआ है, मदन झगड़ मत, गगन नहर पर मत टहल, सड़क पर इधर उधर मत भटक। फिर लिखा है रमन बतख मत पकड़, कलश पकड़ कर घर चल, अमर अब भजन कर, कमल शहर चल। तो इस तरह आपको घर में इन्हें अभ्यास करना है। अब चलिए हम 4 अक्षर वाले शब्दों पे चलेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द, जिनमें क्या है 4 अक्षर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हमें वही अक्षरों को मिलाकर पढ़ना है। तो देख रहे हैं आप चित्र, है ना, चित्र बना हुआ है किसका, दमकल का। तो द म क ल, दमकल। पहला चित्र बना हुआ है दमकल का, गाड़ी, इसको इंग्लिश में फायर ब्रिगेड कहते हैं ना। ये गाड़ी जब आती है, जब वहाँ पे कहीं किसी जगह पे आग लगी होती है, तो इन्हें आग बुझाने का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे देखिए पाइप भी लगे हुए होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं दमकल। फिर देखिए यहाँ पे बना हुआ है थर्मस, थर्मस, थर्मस को इस प्रकार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 शब्द वाले हैं अक्षर में जो भी। तो देखिए मखमल, तरकश, नटखट, खटमल, सर्कस, पनघट, बरगर, अनपढ़, झटपट, गदगद, पतझड़, खटपट। ये लिखा हुआ है। तो हमें इन्हें सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। थर्मस उधर रख, पनघट तक चल, गड़बड़ मत कर, गर्दन पर उपटन मल, बर्तन इधर रख, नटखट मत बन, कसरत कर, शरबत मत चख, झटपट अचकन पहन, टमटम पर चढ़, सरपट उपवन चल, अनशन मत कर, मनहर बरगद पर मत चढ़, शबनम झटपट चल, गर्दन मत पकड़, दशरथ तरकश रख, झटपट सरहद तक चल, शलजम चख, अकबर अदरक चख, थर्मस इधर मत रख। ये हो गया हमारा पूरा वाक्य। ठीक है, इस तरह हमारे 4 शब्द वाले, 2 अक्षर वाले, है ना, 3 अक्षर वाले शब्द जैसे हैं कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं अभ्यास पर। तो देखिए अभ्यास में हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अक्षरों को जोड़कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो लिखा हुआ है महल, तो महल को हमने साथ, ये प्लस जो बना हुआ है ना, प्लस का निशान, इसको हमने हटा दिया और 3 अक्षरों को साथ में मिला दिया। फिर सीधा लिखा है बरगद, तो बरगद हमने लिख दिया, अचकन लिख दिया, है ना। इन शब्दों को तोड़कर लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर नयन, तोड़कर, मतलब सिर्फ आपको इन शब्दों को इन खानों में लिख देना है। फिर शलगम लिखा हुआ है, इन्हीं बॉक्सेस में आपको लिख देना है। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अकबर क्या चख, तो पहला लिखा है अदरक, है ना। जब आपको पैराग्राफ पढ़ाया गया उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस में क्या करना है। तो बस आपको इनका उत्तर ढूंढना है अपनी किताब से। फिर लिखा हुआ है देखिए चित्र देखकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, चित्रों को देखना है और फिर शब्द बना देना है। चित्र देखिए यहाँ पे बना हुआ है बस का, है ना। तो यहाँ बस तो लिखा है, ब तो लिखा था लेकिन स नहीं लिखा था, इसलिए हमने इसको जोड़कर बस लिख दिया। फिर देखिए सक लिखा हुआ है, सक और क लिखा है लेकिन ड़ नहीं लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ड़ जोड़कर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए अगले पेज में हम आते हैं। ये भी आपको क्या करना है, खुद से करना है। तो एक बार इसको समझा देती हूँ मैं। ड नंबर लिखा है चित्रों की सहायता से हमें मिलान करना है। ठीक है, ये चित्र देखना है और उसके बाद इन जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इनके साथ हमें मिलान कर देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हवन बना हुआ था, यहाँ पे बर्तन बना हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए उपवन बना है, ये थर्मस बना हुआ है। तो हमें इन शब्दों को मिलाना है। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बर्तन में पहले से मिला दिया गया है ना। फिर ये देखिए ये क्या बना हुआ है, हवन बना हुआ है, तो हम हवन यहाँ पे से मिला देंगे। फिर ये क्या बना हुआ है, बर्तन का तो लिखा हुआ है, फिर ये उपवन ने ऐसे मिला दिया। फिर लास्ट में क्या बच रहा है, थर्मस, तो थर्मस को थर्मस से मिला दिया। फिर 4 नंबर चित्रों को देखकर शब्द लिखना है। ये चित्र जो लिखे हुए हैं ना, बस इन्हें आपको यहाँ पे उनके शब्द लिख देने हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो आप अपनी किताब में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने घर में अभ्यास करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।